किससे कहें, कौन है ऐसा जो हमें हमारी बुराइयों से छुड़ा दे, हमें हमारे दुर्गुणों से बचा दे और हमारे भीतर सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का संचार कर दे। कौन है ऐसा? तब साथियों कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। गुरु को क्या बताया? गुरु कुम्हार है। कुम्हार जानते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य कच्चे घड़े के समान होता है, जिसमें शिष्यत्व आ जाए, जिसमें समर्पण आ जाए, जिसमें श्रद्धा आ जाए, तो उस कच्चे घड़े को जैसे कुम्हार एक आकार देता है, उसको ठोक करके, उसको पीट करके। कुम्हार को कभी बर्तन बनाते हुए आप देखिए, एक हाथ में कपड़ा लेकर के वो घड़े के अंदर से लगाता है और बाहर से उसको जो है बेंत से पीट करके उसकी आकृति को ठीक करता है, कहीं कोई उबड़ खाबड़ न हो जाए, कहीं कोई छिद्र न रह जाए, कहीं घड़े में कोई कमी न रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपने आप को किसी गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं, तब साथियों हमारे जितने भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, विकार हैं, उन सब दोष दुर्गुण विकारों को गुरु कुम्हार के जैसे ठोक करके, बजा करके, पर वो अंदर से प्रेम के, स्नेह के आधार भी देता है और हमारे दोष दुर्गुणों को मिटा करके हमें एकदम परिपक्व कर देता है, एकदम योग्य बना देता है। कुम्हार जब घड़ा बना दे तो फिर उस घड़े का होता क्या है? वो घड़ा लोग खरीद करके अपने घर ले जाते हैं और उस घड़े में जल भर करके रखते हैं। तो किसी श्रेष्ठ कुम्हार के द्वारा गढ़े गए घड़े में रखा हुआ जल कितना शीतल होता है, वो दूसरों की प्यास बुझाता है, दूसरों को रस प्रदान करता है, दूसरों को आनंद देता है। उसी प्रकार गुरु के द्वारा गढ़ा गया शिष्य समाज के लिए बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा मंगलदायक होता है। वो समाज के ताप को मिटा करके समाज में शीतलता का संचार करता है, शांति का संचार करता है। जब कोई गुरु अपने शिष्य को गढ़ता है तब कैसे कुम्हार बनाता है घड़े को? मिट्टी और जल को मिलाकर के खूब रौंदता है, सारे कंकड़ मिट्टी के किनारे कर देता है।
ये मिट्टी के जितने भी कंकड़ हैं, जल में गूंथने से पहले अगर कंकड़ रह जाएं तो क्या उस जल को गूंथा जा सकता है? नहीं गूंथा जा सकता। तो उस जल से मिट्टी को गूंथने के लिए पहले उसके सारे कंकड़ पत्थरों को, उसकी खरपतवार को, उसके घास को, उसके तिनके को जो उस मिट्टी में है, उसे कुम्हार बिन बिन करके, छान छान करके उसे निकाल करके बाहर करता है। गुरु भी अपने शिष्य के भीतर के जमे हुए मैले कुचैले कुसंस्कारों को बीन बीन करके, चुन चुन करके निकाल कर बाहर फेंकता जाता है। और जैसे वो मिट्टी को शुद्ध करता है, उसी प्रकार सद्गुरु हमारे इस मिट्टी के शरीर को शुद्ध करता है, इसके सारे विषय विकारों को निकालता है, इसे शुद्ध और पवित्र बना देता है। फिर वो कुम्हार क्या करता है? फिर वो कुम्हार सारे कुसंस्कारों को, सारी गंदगी को निकाल करके चाक पे रख करके गोल 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 घुमाता है। फिर सद्गुरु भी एक साधना की पद्धति देकर के अपने शिष्य को घुमाना प्रारंभ करता है, और उसी साधना के चाक पर रख करके गुरु अपने शिष्य का निर्माण प्रारंभ करता है। साधना के पथ पर वो मिट्टी चाक पर तब तक नहीं रखी जा सकती जब तक कि उसमें कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन जब वो शुद्ध हो जाए और जल से अभिसिंचित हो जाए तभी वो चाक पे रखी जाती है। उसी प्रकार जब तक हमारी पात्रता नहीं होगी तब तक हम साधना के चाक पर रखे ही नहीं जा सकते, और जब तक साधना के चाक पर चढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा निर्माण प्रारंभ होगा नहीं। गुरु साधना के चाक पर रख करके घुमाना प्रारंभ करता है, और जैसे वो कुम्हार घड़ा बना देता है वैसे शिष्य को एक आकार दे देता है। तो क्या इतने से काम बन जाएगा? इतने से काम नहीं बन जाएगा। अब जब घड़ा तैयार हो गया तब गुरु क्या करता है, तब कुम्हार क्या करता है? उस घड़े को वहां से निकालता है, निकाल करके कुछ समय के लिए धूप में तपने के लिए छोड़ देता है, थोड़ा ये कड़ा हो जाए, थोड़ा मजबूत हो जाए। देखो, पहले धूप में तपाता है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा मजबूती मिल जाए उसको, तब क्या करता है? तब वो आग की वेदी पर आग की ढेरी बनाता है, और उसको बना करके फिर उस घड़े को उस आग में डाल देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो चाक से उतार करके सीधे आग में ही डाल दे? ऐसा अगर कर देगा तब तो सत्यानाश हो जाएगा। तो जैसे कुम्हार पहले धूप में पकाता है, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधना की चाक पर बैठ करके अपने साधना की यात्रा प्रारंभ की जाए, और फिर सविता का ध्यान करते करते, सूर्य का ध्यान करते करते, सविता के मंत्र, गायत्री मंत्र की उपासना करते करते पहले उस धूप से अपने आप को धीरे 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 मजबूत बनाया जाए, सविता का ध्यान करते करते। और जब थोड़ी सी परिपक्वता आ जाए, थोड़ी सी पात्रता बढ़ जाए, थोड़ी सी क्षमता बढ़ जाए, तब जैसे कुम्हार अग्नि संस्कार करता है, क्या करता है? अग्नि संस्कार करता है उस घड़े का, उसी प्रकार सद्गुरु तब कष्टों की, कठिनाइयों की, विपरीत परिस्थितियों के, नाना प्रकार के प्रारब्धों से, नाना प्रकार के झंझावातों से, नाना प्रकार की परीक्षाओं की आग में अपने शिष्य को तपाता है। और जब उस आग से भी उसकी तपन को झेल करके जैसे वो घड़ा बाहर निकले और निकल करके एकदम स्वस्थ और सुंदर हो जाए, वैसे ही शिष्य भी निकल जाता है। ध्यान रखना, आग के वेदी पर से जब वो घड़ा नीचे उतर के आता है तो उसके चारों तरफ कुछ कालिख लगी होती है, कुछ कलंक लगे होते हैं। कुम्हार क्या करता है? उसको रंगता भी है, उसमें सुंदर सुंदर नक्शे बना देता है। नवरात्रि के लिए घड़ा चाहिए तो उसमें कुछ और डिजाइन बना देगा, कहीं तो ओम लिख देगा, कहीं स्वास्तिक लिख देगा।
ऐसे ही आग पे उतार करके दे दे तो उसमें जगह जगह कालिख लगी होगी, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। वो कुम्हार उस घड़े को सजा देता है, गेरुए रंग से रंग देता है, लाल रंग से रंग देता है। उसी प्रकार सदगुरु जो है तपाने के पश्चात अपने शिष्य का श्रृंगार कर देता है और उसके भीतर के सारे दोषों को मिटा करके नष्ट कर देता है। तब कोई ग्राहक आता है तो उस घड़े को ठोक करके देखता है कि इसमें से आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं, और जब बिल्कुल टन टन की आवाज आती है तो वो तुरंत पसंद कर लेता है, भैया ये कितने का है, उसको लेकर के जाता है। उसी प्रकार दुनिया वाले जब ये देखते हैं कि ये किसी गुरु का शिष्य है, गुरु ने इसको तपा दिया है, तब दुनिया वाले उसको ठोंकना प्रारंभ करते हैं। जैसे अंगुलीमाल को लोगों ने ठोका है, किसी ने मारे हैं, किसी ने गालियां दी हैं, किसी ने क्या क्या किया है। और ठोंक बजा करके जब ये देख लिया कि अरे ये तो पक्का हो गया, ये तो पक गया, ये तो सुंदर हो गया, अब इसमें जल भर सकते हैं, अब ये दूसरों के लिए कल्याणकारी है, तब फिर अंगुलीमाल के भिक्षा पात्र भरने लगे। तब अंगुलीमाल का भिक्षा पात्र कभी खाली नहीं रहा, तब उसके भिक्षा पात्र में आया हुआ अनाज समाज के बच्चों के सबके कल्याण के लिए कितना लाभदायक हो गया। उसी प्रकार जैसे कुम्हार के द्वारा पकाए गए उस घड़े में लोग जल भर करके अपनी और दूसरों की प्यास मिटा देते हैं, उसी प्रकार किसी सदगुरु के द्वारा बिल्कुल निर्दोष निर्मल बना देने वाले, बन जाने वाले शिष्य का लोग लाभ उठा लेते हैं और लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक छोटा सा विद्यार्थी, बहुत लंबी उम्र नहीं थी, बहुत कम आयु का विद्यार्थी, जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, बहुत परिवार की विषम स्थिति थी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। वो नन्हा सा बालक एकदम ऊब गया था, जीवन से हैरान, जीवन से परेशान हो गया था। वो भाग करके रामकृष्ण परमहंस के पास गया, ठाकुर के पास गया कि मुझे नौकरी चाहिए, अगर मेरी नौकरी न लगी तो खाए बिना हम सब मर जाएंगे। ठाकुर ने कहा मंदिर में मां बैठी है, जाकर के मां से मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। वो नन्हा सा बालक मंदिर में जाने लगा। ठाकुर ने सिर पे हाथ सहलाया और मंदिर के चौखट पर जाकर के उस बालक ने मां काली को प्रणाम किया। मां काली को प्रणाम करने के पश्चात जैसे ही उसके सिर ऊपर उठे, ठाकुर की ऐसी कृपा हुई, रामकृष्ण देव की ऐसी कृपा हुई कि मां काली साक्षात सामने प्रकट हैं और वो नन्हा सा बालक मां काली को अपने सामने देख रहा है। मां मुस्कुरा रही है, मां पूछ रही है क्या चाहिए। उस नन्हे से बालक के मुख से सहज निकल गया, मां मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मैं दूसरों के दुख को मिटा सकूं। मां प्रसन्न हुई, मां ने आशीर्वाद दे दिया। वो नन्हा सा बालक लौट करके वापस आया रामकृष्ण परमहंस के पास और कहने लगा ठाकुर मुझसे अनर्थ हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं खाए बिना मरे जा रहा हूं, मेरा परिवार संकट में है, मुझे नौकरी चाहिए, ये मैं क्या मांग करके आ गया, मैं ज्ञान लेकर के क्या करूंगा, मैं भक्ति लेकर के क्या करूंगा। रामकृष्ण देव मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं, जा फिर से मांग ले। फिर से वो नन्हा सा बालक मां के मंदिर में गया और मां के मंदिर में जाकर के फिर देखा मां साक्षात सामने उपस्थित हैं। बच्चे ने फिर से हाथ जोड़ा, नेत्रों से आंसू बहने लगे। मन में भाव था संसार मांगने का, भगवान को मांग करके ले आया। मन में भाव था रोटी मांगने का, पर भाव बदल गया, रोटी के बदले वो ज्ञान ले आया, रोटी के बदले वो भक्ति ले आया, पैसे के बदले वो परमात्मा को ले आया। और जब वापस दोबारा आया तो ठाकुर के चरणों में गिर पड़ा, गिर करके आंख के आंसुओं से रामकृष्ण देव के चरण पखारे हैं। उसके बाद रामकृष्ण देव ने उस नन्हे से बालक को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके ठाकुर भी विलाप करने लगे। ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र, मैं तुझे वो बनाना चाहता हूं जिसके लिए संसार प्रतीक्षा कर रहा है।
तू कौन है अपने आप को जान ले, तू कोई सामान्य नहीं है, तू यहां रोजी रोटी के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, मैं तुझे कुछ और बनाना चाहता हूं। और जब ठाकुर ने बनाना प्रारंभ किया तो वो नन्हा सा नरेंद्र जब बन करके उभरा तो दुनिया वालों ने उसे स्वामी विवेकानंद के रूप में जाना, और स्वामी विवेकानंद के रूप में सारी दुनिया ने उनकी जय जयकार की है। वो नन्हे से बालक का निर्माण कर दिया रामकृष्ण परमहंस ने। साथियों, गुरु का निर्माण सर्वोत्तम निर्माण होता है। माँ बाप इस शरीर का निर्माण करते हैं, पर गुरु हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कोई मिस्त्री होगा, कोई बढ़िया कलाकार होगा, वो किसी भवन का निर्माण कर देगा, वो सड़कों का निर्माण कर देगा, वो किसी महल का निर्माण कर देगा, पर आत्मा का निर्माण तो केवल सदगुरु के द्वारा हो सकता है, केवल गुरु के द्वारा हो सकता है। गुरु का निर्माण बड़ा अद्वितीय निर्माण है, बड़ा अद्भुत निर्माण है। गुरु जब निर्माण करता है तो बिल्कुल व्यक्ति का काया पलट हो जाता है। गुरु का निर्माण हो जाए तो व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है। गुरु का निर्माण हो जाए तो सारे पाप ताप संताप सब धुल जाते हैं। गुरु जब निर्माण करने पर उतर आवे तो फिर साथियों उस निर्माण का कोई पारावार नहीं होता। ऐसा निर्माण सद्गुरु कर देता है कि फिर व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।